नमस्कार। अगर हम लोग बात करें पाश्चात्य दर्शन की, तो हम लोगों ने सुकरात के बारे में जैसे देखा समझा, छोटा छोटा सा क्लिप हम लोगों ने पाइथागोरस इत्यादि के बारे में देखा समझा। तो हम लोगों को अरस्तु के सिद्धांत को भी जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षेप में जो दर्शन है, दार्शनिक है और उनके क्या सिद्धांत है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास प्रश्न आएंगे तो ये जो आपके चैप्टर होंगे वो आपके लिए काफी लाभकारी होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रीस यानी कि ग्रीक भाषा में, ग्रीक से विस्तारित दर्शनों में सबसे ज्यादा प्लेटो का रहा है, या प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। तो बात ये होगी ही कि प्लेटो के दर्शन का प्रभाव अरस्तु पे पड़ा होगा। लेकिन जिस प्रकार प्लेटो पे बहुत दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा, सुकरात इनके गुरु जरूर थे, लेकिन इनके ऊपर अन्य दार्शनिकों का भी प्रभाव था, अन्य दर्शनों का भी प्रभाव था। इन्होंने समन्वय कर करके प्लेटो ने एक दर्शन, नए दर्शन का निर्माण किया। तो ऐसे ही हम लोग अरस्तु के बारे में देखते हैं, अरिस्टोटल के बारे में देखते हैं। ग्रीक के महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य अरस्तु अपने अध्ययन में व्यवहारिक अधिक रहे। अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन विधि पर इन्होंने बल प्रदान किया है। इन्होंने बुद्धि और इंद्रियानुभव दोनों का सामंजस्य करके मध्य मार्ग निकालने का प्रयास किया है। इनका मानना था कि बुद्धि भी जरूरी है और बुद्धि इंद्रियों से ही ज्यादा विकसित होता है, इसलिए हमें इंद्रिय अनुभव को भी शामिल करने की जरूरत है। अरस्तु के अनुसार ज्ञान के 3 स्तर माने जाते हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं, ये आप लोग ठीक से याद कर लेंगे। एक है इंद्रियानी अनुभव, यानी कि हमारे जो इंद्रिय हैं इसके अनुसार हमारे जो अनुभव हैं, जिसके माध्यम से हमें केवल विशेषों का पृथक पृथक ज्ञान होता है। अलग अलग इंद्रिय हैं और अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से हमें अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है पदार्थ विज्ञान। पहला है इंद्रियानुभव, दूसरा है पदार्थ विज्ञान, जिसके द्वारा हम विशेष में सामान्य को खोजते हैं। कुछ विशेष है, उसमें कौन कौन सी समानताएं हैं, इसको हम लोग पदार्थ विज्ञान में देखते हैं। तीसरा है ज्ञान तत्व, यानी कि विज्ञान या दर्शन ये माना जाता है। तो 3 चीजें अरस्तु के अनुसार ज्ञान के स्तर हैं। पहला है अनुभववाद, दूसरा है पदार्थ विज्ञान और तीसरा है ज्ञान तत्व विज्ञान, जिसे हम लोग दर्शन भी कहते हैं। इंद्रिय अनुभव, पदार्थ विज्ञान और ज्ञान तत्व विज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग अरस्तु के सिद्धांत की बात करें, इनके सिद्धांत को द्रव्य सिद्धांत कहा जाता है, सब्सटेंस थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सब्सटेंस थ्योरी। अरस्तु ने प्लेटो की द्रव्य संबंधी धारणा का खंडन करते हुए एक नई धारणा प्रस्तुत की। प्लेटो का दावा था कि उसके प्रत्यय सत्ता की दृष्टि से द्रव्य हैं, क्योंकि वे नित्य हैं तथा किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। प्लेटो का क्या दावा था कि उसके जो प्रत्यय है, जो आइडियाज हैं, वो सत्य की दृष्टि से सब्सटेंस हैं, क्योंकि वे नित्य हैं तथा किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। अरस्तु के अनुसार द्रव्य की यह धारणा अनुचित मानी जाती है। अरस्तु ने प्लेटो के आइडियलिज्म आधारित द्रव्यवाद को इन्होंने आलोचना की है, इन्हें अनुचित माना है। उसके अनुसार द्रव्य का अर्थ सामान्य युक्त विशेष या मूर्त विशेष, कंक्रीट इंडिविजुअल है। मूर्त विशेष है यानी कि कंक्रीट इंडिविजुअल है। जगत की कोई भी वस्तु सामान्य युक्त विशेष होने के कारण द्रव्य है। यह धारणा अरस्तु ने इसलिए दी क्योंकि यह सामान्य को विशेषों से स्वतंत्र मानने को तैयार नहीं था। ये कहते थे कि यह विशेष से स्वतंत्र नहीं है। अरस्तु ने अपनी द्रव्य संवेदी धारणा के पक्ष में 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहले तर्क के अनुसार तार्किक रूप से, यानी कि लॉजिकल
द्रव्य उसी को कहा जा सकता है जो किसी कथन यानी कि स्टेटमेंट में उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आए, न कि विधेय यानी कि प्रिडिक्ट के रूप में। इनका मानना था कि हम उसको द्रव्य संबंधी जो पक्ष है उसको हम तर्क के अनुसार समझ सकते हैं, और तार्किक रूप से यानी कि लॉजिकल तब कहा जाएगा जब जो स्टेटमेंट हो यानी कि कथन हो, और कथन में उद्देश्य के रूप में आए, जो आना चाहिए द्रव्य वो उद्देश्य के रूप में आए, न कि विधेय यानी कि प्रिडिकेट के रूप में। प्लेटो के द्रव्य यानी कि सब्सटेंस समान यूनिवर्सल होने के कारण वाक्य में विधेय यानी कि प्रिडिक्ट बनकर के आते हैं। प्लेटो के जो द्रव्य हैं वो समान रूप से होने के कारण ये प्रिडिक्ट बनकर के आते हैं, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है या घट में घटत्व है इत्यादि। अतः प्लेटो के प्रत्यय नहीं बल्कि समानयुक्त विशेष जैसे मनुष्य, कुर्सी इत्यादि ही द्रव्य हैं। दूसरे तर्क के अंतर्गत अरस्तु ने कहा कि द्रव्य वह है जो सभी परिवर्तनों का अधिष्ठान हो, यानी कि लोकस ऑफ चेंज। प्लेटो के प्रत्यय नित्य तथा जड़ जगत से पूर्णतः पृथक होने के कारण परिवर्तनों के आधार नहीं थे। परिवर्तनों का आधार वही द्रव्य हो सकता है। इनका कहना है कि परिवर्तनों का आधार वही द्रव्य हो सकता है जो सामान्य के साथ विशेष को भी धारण करता हो। अतः समान युक्त विशेष यानी कि कंक्रीट इंडिविजुअल ही द्रव्य है, ये अरस्तु का मानना है। अरस्तु के द्रव्य पर आक्षेप यह है कि आरोप यानी कि यह है कि एक ओर वह उसे समान युक्त विशेष कहकर परिभाषित करता है, तो दूसरी ओर उसने ईश्वर की शुद्ध आकार यानी कि प्योर फॉर्म होने पर भी द्रव्य मान लिया है। यहां अरस्तु भी उसी समस्या से ग्रस्त हो जाता है जो उसके अनुसार प्लेटो में थी। तो जैसे जैसे हम लोग दर्शन को पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, हर दार्शनिकों के सिद्धांत को दूसरे दार्शनिकों ने आलोचना की है और उसमें कुछ नवीनता प्रदान की है। उसके अनुसार जो है दर्शन में कुछ नवीनता ला करके नए दर्शन, नए सिद्धांतों का विकास हुआ है। फिर बात आता है कार्य कारण भाव यानी कि कारणता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ काउजेशन। कार्य कारण भाव, कारणता सिद्धांत या थ्योरी ऑफ काउजेशन। प्लेटो की तुलना में अरस्तु की प्रवृत्ति अन्य जगत की व्याख्या करने की कम, अपने जगत की व्याख्या करने की अधिक रही है। अब ऐसा होता ही है, कोई भी व्यक्ति पहले के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके आधार पर नहीं, अपने खोज के आधार पर सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो अरस्तु ने भी जो किया वो गलत नहीं किया, कुछ नया अपनाया सिद्धांतों में। उन्होंने परिवर्तनशीलता को भी माना है। संभवतः इससे कुछ दार्शनिकों ने प्लेटो को तत्व मीमांसा को, प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है उसको परिकल्पनात्मक या स्वप्नदर्शी कहा है। प्लेटो की जो तत्व मीमांसा है उसको कहा कि ये परिकल्पना मात्र है, हाइपोथेसिस मात्र है, केवल स्पेकुलेटिव है या स्वप्नदर्शी है, रिविजनरी है। जबकि अरस्तु की तत्व मीमांसा को वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव कहा गया है। ये सब प्रश्न जो है आपके यूजीसी नेट वगैरह में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो प्लेटो के तत्व मीमांसा में और अरस्तु के तत्व मीमांसा में क्या अंतर है? प्लेटो के तत्व मीमांसा जो है वो हाइपोथेटिकल माना गया है, स्पेकुलेटिव माना गया है, परिकल्पनात्मक माना गया है, या उसे कहा गया है कि स्वप्नदर्शी है, रिविजनरी है। जबकि अरस्तु की तत्व मीमांसा को वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव कहा गया। ये याद रखेंगे आप लोग, एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अरस्तु इस जगत की व्याख्या करने के लिए जगत में हो रहे सभी परिवर्तनों का कारण खोजते हैं और उन्हीं सभी परिवर्तनों की व्याख्या उनके कारणता सिद्धांत में दृष्टिगोचर होती है। इस सिद्धांत की प्रकृति अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह कारणों की व्याख्या सिर्फ
अतीत के संदर्भ में ही नहीं बल्कि भविष्य के संदर्भ में भी करता है। जो कार्य कारण सिद्धांत है, अरस्तु का मानना है कि जो कार्य है उसके कुछ न कुछ कारण जरूर है। तो हम लोगों ने देखा अरस्तु और प्लेटो के कार्य कारण या कारणता सिद्धांत के संदर्भ में भी। नमस्कार, मिलते हैं अगले सिद्धांत में, अगले दार्शनिक अनुसार। नमस्कार।